नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिकरू गांव कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे शुक्रवार की सुबह मध्य प्रदेश से लेकर लखनऊ लाते समय कानपुर की सीमा पर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बाद विपक्ष इस एनकाउंटर पर कई सवालिया निशाने खड़ा कर रही है। आपको बता दें, 9 तारीख की सुबह विकास दुबे ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अपने आप को सरेंडर कर दिया था। उसने खुद अपनी पहचान बताई थी, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उसको संरक्षण देने वाले कई सफेद पेशों के नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन शुक्रवार की सुबह हुई मुठभेड़ में विकास की मौत के साथ वो राज भी दफन हो गए। देखिए, कौन था विकास दुबे और कैसे उसकी मौत के साथ दफन हो गए वो सारे राज। हमारे संवाददाता अथर्व रस्तोगी की ये रिपोर्ट। विकास दुबे वो नाम जिसने बीते दिनों 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके पूरे देश में सनसनी मचा दी। कानपुर के चौबेपुर थाने क्षेत्र में हुई इस घटना ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। इस घटना के बाद से विकास लगातार 7 दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। लेकिन 9 तारीख की सुबह विकास की उज्जैन के महाकाल मंदिर से हुई गिरफ्तारी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब कई सफेद पोश रसूखदार के नाम सामने आएंगे, जिनके संरक्षण में एक मामूली गुंडा दुर्दांत अपराधी बन गया था। लेकिन शायद सत्ता के गलियारों में बैठे उन सफेद पोशों की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, जिसके कारण 10 तारीख की सुबह उज्जैन से लखनऊ लाते वक्त विकास दुबे को कथित मुठभेड़ में मार गिराया गया। लेकिन विकास के एनकाउंटर ने अब कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एनकाउंटर की पटकथा जो पुलिस बता रही है वो गले से नीचे नहीं उतर रही है। विकास के एनकाउंटर को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, उज्जैन से कानपुर आते वक्त कानपुर के टोल प्लाजा पर मीडिया और पब्लिक की आवाजाही अचानक क्यों बंद कर दी गई और पब्लिक को क्यों रोक दिया गया? सवाल नंबर 2, चश्मदीदों के मुताबिक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिर्फ गोलियां चलने की आवाज आई। जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। सवाल नंबर 3, सूत्रों की माने तो उज्जैन में विकास दुबे ने अपनी पहचान खुद उजागर कर आत्मसमर्पण किया था। ऐसे में वो एसटीएफ की मौजूदगी में भागने की कोशिश कैसे कर सकता है, जबकि वहां जानता था कि एसटीएफ उसे मारने का कोई भी मौका नहीं चुकेगी। वहीं विकास दुबे के हुए इस एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एक्सीडेंट होने के बाद विकास भागने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और जब पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में विकास मारा गया। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी और भी घायल हुए हैं। वो एसटीएफ द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वो नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। वहीं विकास दुबे के इस एनकाउंटर पर संपूर्ण विपक्ष प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर हमलावर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शायराना अंदाज में सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी
ने ट्वीट कर कहा कि कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने आधिकारिक बयान जारी करते हुए विकास दुबे के इनकाउंटर पर गंभीर सवालिया निशान लगाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, मृतक पुलिस वालों को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक विकास को सुरक्षा देने वाले राजनीतिक आकाओं के नाम नहीं पता चलेंगे। उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट केस सेटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। वही इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भला योगी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर कहां चुप रहने वाले थे। ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने ट्वीट पर बम के जरिए योगी सरकार को निशाना बना लिया। बहरहाल विकास दुबे के आतंक का खात्मा हो चुका है और उसके खात्मे के साथ ही कई राज उसके सीने में दफन हो गए हैं। बिकरू गांव हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे आज पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारा गया। आपको बता दें कल विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उसे उज्जैन से लखनऊ लाया जा रहा था, लेकिन कानपुर पहुंचते ही पुलिस के अनुसार गाड़ी पलट गई और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार पर इस इनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। विपक्षियों का कहना है कि अगर विकास दुबे जिंदा रहता तो जाहिर सी बात है कई बड़े सफेदपोश नेताओं और बड़े अधिकारियों के नाम सामने आते, लेकिन अब विकास दुबे हमेशा के लिए चुप हो चुका है और चुप हो चुके हैं उन लोगों के नाम जिन लोगों ने उसको संरक्षण दिया। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले समय में कि क्या विकास दुबे को जो लोग संरक्षण देते थे उनका नाम सामने आएगा या विकास दुबे की मौत के साथ ये राज भी दफन हो गए कि आखिर अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं और कौन है वो लोग जो उनको संरक्षण दे के अपने काम निकलवाते हैं। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.